तो बद्रीनाथ की पवित्र धरती के दर्शन करने के बाद अभी आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार की ओर। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर और यहीं से हमारी बस जाएगी हरिद्वार के लिए डायरेक्ट। वैसे यहाँ पर जो गलती मैंने की है वो गलती आप बिल्कुल ना करें। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया कि मैं यहाँ 4:30 बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर पहुँच गया, लेकिन मुझे बस मिली 6 बजे की। और इसका रीज़न है कि मैं आते ही सीधा बस में बिना टिकट बुक करवाए बैठ गया और मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पर जो बसें चलती है सीधी हरिद्वार के लिए, उसके लिए पहले टिकट खिड़की से टिकट बुक करवानी पड़ती है और जो बस और सीट नंबर हमें मिलती है उसी पर हमें बैठना होता है। तो एक बस मिस करने के बाद हमें सीधी बस मिली हरिद्वार के लिए। तो अभी बद्रीनाथ से हरिद्वार का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो है 315 किलोमीटर का और इसके लिए मैंने पे किए 550 रुपये। और इस सफ़र में हमें देखने को मिलेगी सुंदर सुंदर वादियाँ, झरने और ये कल कल बहती नदियाँ। और ये नदियाँ आपके साथ ऐसे बहती रहेगी जैसे आपके सफ़र की साथी हो। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार की पावन धरती पर। वैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी एक मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ कि 2011 में मैं हरिद्वार पहली बार आया और ये वो समय था जब मैं पहली बार अपने घर से दूर कहीं निकला। वो मेरे लिए एक ऐसा समय था जब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। मैं पहली बार अपने घर से दूर, गांव से दूर, अपने स्टेट से दूर निकला और ये सब पॉसिबल हुआ मेरे भाई के कॉलेज के एमडी रोबिन सर की वजह से, क्योंकि उस समय मेरे भाई का कॉलेज ट्रिप था ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और अमृतसर के लिए। और उस समय रोबिन सर ने मुझे उनके कॉलेज ट्रिप में शामिल किया और 2011 के बाद 2021 में एक बार फिर से हमने इस पावन धरती पर अपने कदम रखे और अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं गंगा के घाट पर और यहाँ पर आज की आरती खत्म हो चुकी है। तो अभी मैं अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ और हम लोग मिलते हैं कल के डे शेड्यूल में। तो हरिद्वार में एक अच्छी नींद लेने के बाद अगली सुबह हमने फिर से स्टार्ट कर दी हमारी यात्रा और अभी हम लोग पहुंचे हैं भीमगोड़ा। महाभारत काल में बने इस भीमगोड़ा कुंड के पीछे मान्यता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव यहाँ होकर गुजरे और यहाँ पर माता कुंती को प्यास लगने पर भीम ने एक पत्थर की शिला पर जोर से प्रहार किया और उसके बाद यहाँ से गंगा की धारा निकल गई और तभी से इसे भीमगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और भीमगोड़ा को विजिट करने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं इस हरिद्वार की मार्केट से मां मनसा देवी के टेंपल को विजिट करने के लिए। और इसके लिए एक बार हम फिर से रोपवे का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि उड़न खटोले का। और यहाँ पर मुझे 50% छूट मिली टिकट के अंदर और उसका रीज़न है मेरा पैर। तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर कोई हैंडीकैप या फिर कोई बुजुर्ग इंसान है तो आप लोग उनके लिए छूट ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मुझे ये रोपवे का चार्जेस पड़ा, माँ चंडिका मंदिर, माँ मनसा देवी मंदिर और जो व्हीकल का चार्ज है, वो टोटल चार्जेस मुझे पड़े अप और डाउन के 310 रुपये। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी डील हुई क्योंकि इसके लिए मुझे सब चीज़ों के लिए 50% कम पैसा देना पड़ा और इससे मैं ज़्यादा जगह को कवर कर सकता हूँ और मेरा टाइम भी बचेगा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मां मनसा देवी टेंपल और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के अंदर आप लोगों को दूसरे भी देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं इस मंदिर परिसर की कैंटीन की ओर और यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी चॉइस है। तो हमने भी यहाँ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं माँ चंडिका के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे की ओर और नीचे जाते समय आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो मनसा देवी टेंपल है ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अगर आप लोग नीचे की तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा हरिद्वार शहर और यहाँ से जो गंगा का नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि मानो ये पूरा का पूरा शहर पानी के बीचों बीच बसा है। वैसे जहाँ ये पिलर आते हैं वहाँ पर ये जो रोपवे की ट्रॉली है काफ़ी शेक करती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो राइड है वो सेफ़ और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है।
तो फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से 500 मीटर हमें पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। और ये जो 500 मीटर की दूरी है, इसमें आपको छोटी बड़ी बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलेगी, जहां आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर और वहां से हमें मिलेगी माँ चंडिका के लिए ट्रैवल बस, जो कि इन्हीं की रोपवे वालों की है। तो इसके जो चार्जेस है वो हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ चंडिका मंदिर के दर्शन करने के लिए और इस यात्रा के दौरान आप लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। और माँ गंगा नदी, वो तो हमेशा जब आप हरिद्वार में रुके हो तो आपको हर जगह दर्शन करने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हमें माँ चंडिका देवी के लिए रोपवे मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले आते ही फ्रूट सैलेड खाया और फिर हम लोग पहुंच गए हैं अपनी उस जगह पर जहां से हमें ये उड़न खटोला यानी कि रोपवे की ट्रॉली मिलेगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहले ही मां मनसा देवी के वहां पर कॉम्बो पैक लिया था, तो यहाँ पर आकर हमें बार बार टिकट कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक बार पेमेंट की और जो आने जाने का सब जगह का किराया है वो एक साथ ही क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ चंडिका देवी के दर्शन करने के लिए और ऊपर माँ अंजनी देवी का भी मंदिर है, लेकिन हम लोग पहले जाएंगे माँ चंडिका देवी के दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करेंगे माँ अंजनी देवी के। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर और जा रहे हैं माँ चंडिका देवी के मंदिर की ओर। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि आप लोगों ने माँ मनसा देवी में देखा वैसा ही कुछ नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर जितने भी शॉप है वहाँ पर जूतों के लिए रैक बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जूता और चप्पल चोरी होने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रसाद लेकर हम लोग निकल पड़े हैं माँ चंडिका के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो माँ चंडिका के अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर और यही मंदिर परिसर में हमें यहाँ पर खाने पीने की और ख़रीदारी के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो हम लोग घर के लिए भी ले जा सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। तो अभी माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं माँ अंजनी के दर्शन करने के लिए। वैसे मंदिर परिसर में आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके हाथों में खाने पीने की कोई चीज़ है तो बंदरों से और लंगूर से थोड़ा ध्यान से ही रहे। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ खाने पीने की कोई चीज़ है तो अपने बैग में रखें। और यही मंदिर परिसर के एक साइड में मैंने यहाँ ये कचरे का ढेर देखा, जिसे देखकर बहुत बुरा लगा। तो यहाँ मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाएंगे हमारे उड़न खटोले की ओर और फिर हम लोग जाएंगे हरिद्वार के गंगा के घाट की ओर। तो आज का हमारा ये जो वीडियो व्लॉग है ये ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए हम लोग इसे यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और जाते जाते मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे इस माई रोड ट्रिप फैमिली से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अभी जाते समय आप लोग बस एंजॉय कीजिए इसी उड़न खटोले की राइड को और हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारे गंगा घाट के किनारे के वीडियो व्लॉग के साथ। और उस वीडियो व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गंगा के घाट और हर की पौड़ी की वो आरती जिसे हर भारतीय अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखना चाहता है। और आरती का वो मोमेंट सच में बहुत ही सुंदर होता है। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।